हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम योर बीके सर। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @उड़ान केरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था जहरीले प्रश्नों का सीरीज, उसका आज का जो ये क्लास है ये चौथा सेशन है। बीच में हम लोग 2-3 दिन से किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कुछ इशू आ गए थे हमारे साथ, इसलिए उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। और स्टार्ट करेंगे आज के तीसरे ज़बरदस्त सेशन को, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इससे पहले का अगर आपने सेशन नहीं देखा, इससे पहले के क्लास को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप वहां जाएं और पहले उन क्लासेस को कर लें। उसके बाद आएँ तो फिर उसके बाद इस सेशन को देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा बोर्ड पर। कह रहा है कि a/3 = b/2 = c/5 हो तो c + a होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू आएगा, इन तीनों का रेशियो क्या आएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हम आपको रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप सब रेशियो अच्छी तरीके से निकाल लेते होंगे। किसी को अगर इशू है तो वो अभी समझ लेंगे, लेकिन मैंने जो बताया था वो बिल्कुल प्लान रेशियो था। अभी ये फ्रैक्शन में दिया गया है, कैसे करेंगे इन चीज़ को पहले देखेंगे। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि a/3 = b/2 = c/5। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम लेंगे। जितने भी हर में दिख रहा है आपको, हर का लघुत्तम लेंगे। 3, 2 और 5 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 3, 2 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जितना भी लघुत्तम आएगा उससे आप ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश में सभी में। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 कटेगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10a = 2 से कटेगा 15, b = 5 से कटेगा 6 यानी 6c। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप बराबर में दिया गया है, इक्वल से जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं समझेंगे। a/b/c यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो a/b/c कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। a निकाल रहे हैं तो a वाले को आप ढक लेंगे, इसे आप हाइड करेंगे, जो बचेगा उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 6 हो जाएगा 90। फिर आप b वाले को निकाल रहे हैं, इसको ढक देंगे, 10 × 6 हो जाएगा आपका 60। फिर c वाले को निकाल रहे हैं तो 15 × 10 150। अब यदि कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत कटाइए। 0, 0 कट रहा है, 3 से 3 × 9, 3 × 6, 3 × 5 15, ये कट गया, यानी a/b/c बराबर ये आपका आ गया 3:2:5। आपको पूछा c + a, तो देखो c का मान यहाँ से मिल रहा है 5 प्लस a का मान मिल रहा है 3, तो 5 + 3 इसका स्क्वायर अनुपात a + b 3 + 2 यानी 3 + 2 का स्क्वायर अनुपात। फिर यहाँ दिख रहा है कि b + c दिया है, यानी 2 + 5, 2 + 5 इसका स्क्वायर करेंगे। 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64। फिर इसको करेंगे 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये जो 64:25:49 हुआ, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई परेशानी है तो वीडियो को बैक करके आप देखेंगे। एक बार बहुत फास्ट हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया गया था, तीनों इक्वल था। अब यहाँ से आपको इसका मान पूछ रहा था। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भिन्न में दिया था उसको हमने लिख लिया, और हर जो था नीचे वाला हर जिसको कहते हैं, तो इस भिन्न के हर का लघुत्तम निकाला हमने। लघुत्तम इसका 30 आया और तीनों के अंश में 30 से गुना कर दिया। फिर 10a = 15, a = 6, c बचा। अब बराबर से रेशियो में लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे शॉर्ट तरीका कि a वाला टर्म को अगर लिखना है तो a वाले को ढक लिए 15 × 6 90, b वाले को ढके तो फिर b वाला लिखिए 10 × 6 60, फिर c वाले को ढक के 15 × 10 150। उसके बाद इसको कटा दिए, 3:2:5 निकल गया। इस तरह से a b c का अनिश्चित मान हमें यहाँ पता चल गया। क्योंकि हमको अनिश्चित मान में ही देना है, अनुपात में ही देना है, इसीलिए अनुपात में ये चीज़ पता चल गया। a b c का मान इसमें पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। फिर भी अगर कोई परेशानी आपको इसमें अभी है तो प्लीज़ वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर से देखिए। आते हैं हम लोग, चलते हैं इस जगह अभी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर में हाफ में पावर चल रहा है। करने की ओर जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बात को समझ लीजिए। इसमें जो ये दिया हुआ है पावर, जहाँ पे देख रहे हैं आप 3 3 जो करने में दिया गया है, तो
3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो सबसे पहले आप 3, 4, 6, 12 इसका आप लघुत्तम निकाल लो। 2 से करोगे तो 2, 2 तिया 6, 2 6 की 12। फिर 3 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे 3, 1 3 3। फिर आप 3 से करेंगे तो 1 1 1 1, यानी 3 दूना 6 दूना 12, 12 आ गया। अब देखो लघुत्तम जो हमें मिला इसका कितना मिला, 12 मिला। 3 का लघुत्तम लिए, 3 4 और इस 6 का लघुत्तम पहले निकाल लिए। एलसीएम कितना मिल गया है, एलसीएम कितना मिल गया है, वो 12 मिल गया है। अब क्या करना है, देखो पहले ये क्या लिखा है 5, ये जो स्क्वायर क्यूब रूट में जो इधर 3 दिया हुआ है ये करनी में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इस पर पावर 3 है तो इस 3 को पहले लिख देंगे। सॉरी, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, तो 1/3। अब ये 4th रूट है तो 4th रूट को कैसे लिखेंगे, 6 पर पावर 1/4। 6th रूट को कैसे लिखेंगे, तो 12 पर पावर 1/6। इसी तरीके से 276 है यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे इसको, इस जगह पे 276 अगर है तो कैसे लिखेंगे, 276, इस पर पावर कितना है 12। अब जो लघुत्तम है, जितना भी लघुत्तम आया है 1/12 इस पर लिखेंगे, 1/12 सभी लघुत्तम से इसमें गुना कर देंगे। मतलब लघुत्तम कितना आया है, तो 12 आया है, 12 से सब में गुना करो। 1/3 में 12 से गुना, 1/4 में 12 से गुना, 1/6 में 12 से गुना, 1/12 में 12 से गुना। इस तरीके से 3 चौके वो 1 कट जाएगा तो 5 पर पावर 4 बचेगा। ये अगर कट जाएगा 4 तिया 12 तो 6 पर पावर 3 हो जाएगा। ये बात 6 से कट जाएगा 12, 2 बार में 12 पे पावर 2 हो जाएगा, और ये 276 पर पावर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं बल्कि 276 ही बचेगा। अब देखना है कि इसमें से बड़ा कौन है, पूछा है इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले क्या किए, लघुत्तम निकाल लिए और जो भी पावर था उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखते हैं इसमें से बड़ा कौन है। तो आपको दिख रहा है पावर ज़्यादा इसका है, 5 पर पावर 4 का मान इन सब में से सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, ये किसका सॉल्व करके हम लोग लाए हैं इसका, तो यही वाला जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और जिसका मान कि यहाँ सबसे छोटा दिख रहा है आपको, अगर 2 पर 12 पर पावर ये दिख रहे हैं, 12 गुना 12 करेंगे, अगर इसका आपको सबसे छोटा दिख रहा है तो ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा जिसका दिख रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, सबसे पहले ये क्यूब रूट है तो इसमें क्यूब रूट का पावर जो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 4 इसका 6 इसका 12, इसका लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम आ गया 12। क्यूब रूट है तो पावर 1/3, 4th रूट है तो 1/4, 6 रूट है 1/6, 12th रूट है तो 1/12, ये पावर है इसका। और लघुत्तम वाले से गुना कर दिए, जितना आया उतना पावर इस पर डाल दिए। इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, सारी चीज़ें इसकी कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप वीडियो को बैक करें और एक बार फिर से इस चीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो इस प्रकार से है, कह रहा है कि 2,77,200 के लाभ को 3:6:2 के अनुपात में राम, श्याम और मोहन के बीच बांटा गया। बताएं कि मोहन को कितने रुपये प्राप्त हुए। तो हिस्सेदार यहाँ पर 3 है, राम, मोहन, श्याम, ये 3 लोगों को बांटा जा रहा है। कुछ अमाउंट दिया गया है, अनुपात दे दिया गया है कि किस अनुपात में बांटा जा रहा है। आपको बताना है कि जो तीसरे हिस्सेदार जो मोहन है इन्हें कितने रुपये मिले। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कैसे करेंगे ये टाइप मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से आसानी से बन सकता है। देखो, राम को R लिख सकते हैं, मोहन को M लिख सकते हैं, श्याम को S, मोहन को M। बोला ये 3:6:2 के अनुपात में बांटना है। अमाउंट टोटल जो दिया है वो 2,77,200 रुपया दिया गया है। हिस्सा किसका पूछा है, तो मोहन का पूछा। जिसका हिस्सा पूछा जाए उसको ऊपर, नीचे तीनों का योग और गुना करेंगे टोटल, यानी 2,77,200 से इसको गुना कर लेंगे। कटाएंगे, 11 दूना 22, 5 11 चौक 44, 11 पचे 55, 22 11 पचे 55, यहाँ से कटाएंगे 2, 11 दूना 22, 0, यहाँ से ये क्लियर हो गया। आगे मोहन का हिस्सा की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50,400 रुपया, ये जो है ये मोहन को मिलेगा अमाउंट। कहने का मतलब क्या था, जिसको पूछा गया, जिसका हिस्सा निकालना था उसको ऊपर लिए, नीचे तीनों का योग टोटल से गुना कर दिए, जो भी आया ये आपका मोहन का हिस्सा हुआ। मोहन को ये जो मिलेगा 50,400 रुपये मिलेंगे। बाकी अन्य अगर राम का निकालना होता, श्याम का निकालना होता तो वो भी आप आसानी से निकाल पाते। 25,200 ये वही रहता,
बाकी अगर मोहन का है तो मोहन वाले में गुना कर देंगे, और अगर इसका श्याम का पूछता तो 6 से कर देते, राम का पूछता तो 3 से कर देते, जो भी आता वो इसका आंसर होता। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको आप फिर से एक बार रिपीट करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो बिलोंग करेगा वो ट्रायंगल से बिलोंग करेगा। ट्रायंगल संबंधित प्रश्न को देखें। यदि त्रिभुज ए बी सी में कॉन ए प्लस हाफ ऑफ कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 140 डिग्री हो तो कॉन बी का मान ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न दिया रहेगा। कैसे बनेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है ट्रायंगल चैप्टर का। आई होप कि आप लोग ऐसे प्रश्न का सामना किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आज आप इसे ध्यान से देखें और इसे बनाएं। बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले इस प्रश्न को क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ये कंडीशन है। तो जब त्रिभुज ए बी सी है तो जाहिर सी बात है कि उसका कौन भी होगा, ए बी सी 3 कौन होगा, और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। और आपको जो दिया है वो दिया है कॉन ए प्लस हाफ ऑफ कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर आपको दिया है 140। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉन बी में हाफ ऑफ भी घटेगा तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 में 140 घट जाएगा, क्या बच जाएगा, 40 बचेगा। इस तरह से कॉन बी का मान 40 और ये 2 गुना हो जाएगा, 40 गुना 80 डिग्री, ये कॉन बी का मान निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इस सवाल में अभी भी कोई परेशानियां हैं तो प्लीज़ वीडियो को बैक करेंगे, बैक करके आप फिर से देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में 12 रुपया 9 पैसा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यानी एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में क्या रखा गया है, 12 रुपया 9 पैसा रखा गया है। और इसमें से बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है। तो रेशियो, फिर ये रेशियो से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। मैं अभी बिल्कुल 2-4 सेज में कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक का जो क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, वो रिप्रेजेंट, साथ में 1-2 क्वेश्चन अप लेवल का भी मैं देते जा रहा हूँ, और वो हर एक वीडियो में आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। बस और वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा किसी वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किया, किसी में 5 क्वेश्चन किया, किसी में 7 क्वेश्चन किया, किसी में 3 क्वेश्चन किया। ये धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी हमारा मान लिया जाए थोड़ा कम, मैं जान करके ही ले रहा हूँ। आप लोग बस कंटिन्यूटी बनाए रखें। आपका डिमांड, आपका कमेंट को देखते हुए, अगर आपका अच्छा कमेंट्स आता है कि नहीं, हमें क्वेश्चन आप एक्चुअली में आप लोग देख लेते हैं, वीडियो देखे भी फिर भी कमेंट करने से कमेंट क्या करो कि भाई सर क्वेश्चन 5 दे रहे हैं, क्वेश्चन 5 की जगह 10 दीजिए, 7 दीजिए, या 2 और कम दीजिए, सर ये इशू आ रही है, वो इशू आ रही है, या ऐसा होना चाहिए। एडवाइस भी करो, कमेंट करो, तो मुझे कुछ एडवाइस भी मिलती है उससे। आप पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सअप पे सजेशन आप दे सकते हैं हमें कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, इसके जगह पर ऐसा होना चाहिए। गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, मैं भी स्टार्टिंग में, हो सकती है मुझसे भी कोई गलतियाँ होती हो, कोई चीज़ें जो आपको शायद अच्छा नहीं लगता हो तो आप बताएंगे, तभी वो उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब कि आगे जितना वीडियो आएगा, धीरे धीरे जो आगे जाएगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। बस आप अभी पहले स्टार्टिंग में बहुत स्टूडेंट हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत को कोई पर्टिकुलर इशू आता होगा, सबको डिफरेंट टाइप का इशू आ रहा होगा, तो इस कारण से अभी मैं थोड़ा सा कम लेकर के चल रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया सके। आप देख लेना कि 6-7 सीरीज तक जाते जाते उसके बाद अपने आप ये फास्ट पकड़ने लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि मैं फिर आपको कोई डिटेल बतानी है नहीं, बस कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करनी है और एकदम चलते रहना है। और एग्जाम आते आते ग्रुप डी का लगभग सिलेबस को हम लोग कवर कर लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो 3 तरह का यहाँ पर है, एक है 1 रुपया वाला है यहाँ पर, फिर 50 पैसे वाले हैं और फिर 10 पैसे वाले सिक्के हैं। तीनों का अनुपात जो है वो क्या है, 3:2:3 है। अभी आप बताओ, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, 1 रुपये वाले 3 सिक्के कितने रुपये हो गए,
₹3 हो गए। 50 पैसे वाले 2 सिक्के कितने रुपये हो गए? ₹1 हो गए, रुपये में मैं लिख रहा हूँ। और अगर 10 पैसे वाले 3 तो कितने हो गए? 0.3 रुपीज़ हो गया। ये कहने का मतलब 30 पैसे हो गए। रुपीज़ में तीनों को मैंने लिखा है, सबको रुपीज़ में मैंने लिख दिया है, ये सारे रुपीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अगर सबको जोड़ दें 3 रुपया, 1 रुपया और 30 पैसे को, तो क्या हो जाएगा? 4 रुपया 3 पैसा सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा क्या? 4 रुपया 3 पैसा, इतना रुपया हो गया हम लोग के हिसाब से। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है प्रश्न? कि 12 रुपया 9 पैसा है। मतलब कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या कौन है? ये वाला दिया है ना, तो 2 बराबर निकालना है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना हुआ है तो 2 बराबर, इसमें 2 में गुना किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे तो 6, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी 50 पैसे वाले यहाँ पर कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। 3 गुना हुआ है, सबको 3 गुना, इसको कर देंगे 3 3 9। 1 रुपये वाला क्या गो है? तो 1 रुपये वाला क्या गो है? 3 3 9, 9 सिक्का 1 रुपये वाला है। फिर अब बोलेंगे कि 10 पैसे वाला क्या गो है? तो 3 ठो है, सॉरी 10 पैसे वाला 3 है, तो 3 गुना 3 9, 10 पैसे वाला 9 है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप जो इसे निकालोगे पहले देख लो कि किस हिसाब से रेशियो दिया गया है, करना क्या है, उस बात को समझ लो। फिर इसे आप कंटिन्यू आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है यदि मार्कर चेंज कर लेते हैं, यदि त्रिभुज ABC में 12 कोण A बराबर 15 कोण B बराबर 20 कोण C हो, तो कोण A अनुपात कोण B बराबर क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है, लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या दिया? रेशियो से बिलोंग कर रहा है। बोला 12 कोण A बराबर 15 कोण B बराबर 20 कोण C, ये दिया गया है। अब आप बताओ ABC ये तीनों क्या है? त्रिभुज का तीनों कोण है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180। लेकिन तीनों कोणों के बारे में यहाँ कोफिशिएंट के साथ जो दिया है कि बराबर किया है, तीनों कोण बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण यदि बराबर होता है तो कितना कितना होता है? 60 60 का होता है। मतलब ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60, ये भी 60। देखो अगर बेसिक बनाएंगे लंबा जाएगा, कोई ऐसा नहीं, सबको इतना का बराबर कोई कांस्टेंट मान लेंगे, सबको एक एक कांस्टेंट से इक्विवेलेंट कर देंगे, और कंपैरिजन करने के बाद के का मान आ जाएगा। दो का डिफरेंस पूछा गया, उन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो वैसे में ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। आप पहले ये देखो, शॉर्टकट बेसिक को कॉन्सेप्ट समझते हुए किस तरीके से आप बना पाएंगे। तो देखो तीनों का वैल्यू 60 60 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 60 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 12 को किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। यानी कोण A का मान 5 मिल जाएगा, यहाँ से बात करें 4 मिल जाएगा, यहाँ से बात करें 3, यानी कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अगर मिलेगा तो 5 अनुपात 4 अनुपात 3 मिल जाएगा। और तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 180। अब देखिए 5 4 9 3 12, लेकिन होना कितना चाहिए तीनों कोण को जोड़ने के बाद? आप जानते हैं 180 होता है। कितना गुना हो गया? 15 गुना हो गया। हमको कोण A और कोण B का अनुपात चाहिए, तो कोण A का मान देखो क्या मिल जाएगा? 15 गुना बढ़ा 5 है, तो कोण A का मान क्या हो जाएगा? इसमें गुना करो 15 से, आप 15 बचे 75। अब B की बात करें तो इसमें भी गुना करो आप 15 से, 15 चौके 60, ये आपको मिल गया 20 25। फिर इसको कटाओगे आप, 5 चौके 20 बचे 25, 5 अनुपात 25 दिया 75, यानी 5 पे 25, 5 चौके 20, 3 से 25, 3 पे 60, ठीक, 15 चौके 60, 15 25 75। हाँ, तो मिल गया आपको ये 5 अनुपात 4 मिल गया। A और B का अनुपात हमने यहाँ से निकाल लिया 5 अनुपात 4। कैसे किए? तो सबसे पहले तीनों दिया गया बराबर है। तीनों बराबर तब होगा जब तीनों कोण का मान 60 60 डिग्री का होगा। 60 60 डिग्री के लिए यहाँ A का मान 5 मिल रहा है, B का 4 मिल रहा है, C का 3 मिल रहा है, यानी A B C का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कितना गुना? 15 गुना। तो तीनों को 15 से गुना कर देंगे तो तीनों कोण का मान निकल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे?
तीनों को करना नहीं है, क्योंकि ए और बी का पूछा गया है, तो ए का निकालेंगे तो 75, बी का करेंगे तो 60, दोनों का अनुपात निकालेंगे 5:4। ये आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सीरीज में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।